अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के दो हलकों की जो कि मुहाजिरीन के लिए मुख्तस हलके हैं। ये हलके हैं LA 42 वादी 3 और LA 43 वादी 4। ये दो हलकों की आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इन हलकों में कौन आगे है, कौन पीछे है और किस जमात को जो है वो वाज़ेह बरतरी हासिल है। क्या यहाँ पर कांटेदार मुकाबला होगा या कोई एक जमात जो है वो बआसानी ये इलेक्शन जीत जाएगी। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन जरूर दबा दें, टली जरूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे LA 42 वादी 3 की। ये यहाँ कोई 5000 के करीब वोटर्स हैं टोटल। ये हल्का लाहौर डिवीज़न, अटक और रावलपिंडी जो डिस्ट्रिक्ट है, इसके अलावा जो बाकी का पंजाब है उसके ऊपर मुश्तमिल ये वादी कश्मीर का हल्का है। और यहाँ सिर्फ वादी कश्मीर से, कश्मीर वैली से ताल्लुक़ रखने वाले जो महाजरीन हैं उनको वोट डालने का वो हक है, वो अहल हैं कि यहाँ पे वोट डाल सकते हैं। और अगर हम बात करें इस हल्के की बहैसियत मजमूई तो 2016 में सैयद शौकत अली शाह मुस्लिम लीग नून के 1082 वोट लेकर जीते थे। मोहम्मद शाह जो हैं ये दूसरे नंबर पे रहे थे, 657 वोट लिए थे। मोहम्मद आसम शरीफ आज़ाद उम्मीदवार थे, 443 वोट इनको मिले थे। हफीज़ अहमद भट्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 235 वोट इन्होंने हासिल किए थे। 2021 में इस हल्के में जब इलेक्शन हुए तो आसम शरीफ जो आज़ाद लड़े थे 2016 में, वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़े और 1254 वोट लेकर कामयाब करार पाए। सैयद शौकत अली शाह मुस्लिम लीग नून के 1205 वोट लिए। इस तरह 49 वोटों के फ़र्क से वो ये इलेक्शन जो है वो हार गए 2021 में। सईद खान जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे, 159 वोट लिए। हफीज़ अहमद भट्ट फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 155 वोट जो हैं वो हासिल किए। अब सैयद शौकत अली शाह जो हैं ये 2001, 2006, 2011 और 2016 में भी जीते। ये एक इलेक्शन हारे हैं, 4 इलेक्शन ये जीते और 2021 का इलेक्शन हारे थे। और यहाँ के बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं। यहाँ पर जो है मुल्तान ज़िला जो है उसमें काफ़ी सारे वोट हैं इस हल्के के और वहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी ज़ोर लगाया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ज़ोर लगा रही है अपने जो उम्मीदवार हैं उनके लिए। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि सैयद शौकत अली शाह मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं एक दफ़ा फिर, और मोहम्मद आसम शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, और बिलाल भट्ट जो हैं ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं। 2-3 आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो भी यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ज़्यादा हैं लेकिन जो संजीदगी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो इतने ही हैं। इनके दरमियान मुकाबला है। यहाँ सैयद शौकत अली शाह साहब जो हैं उनको बरतरी हासिल है और इम्कान यही है कि वो इस हल्के से इलेक्शन जीत जाएंगे। अगर हम बात करें LA 43 की वादी 4, ये रावलपिंडी के ऊपर मुश्तमिल हल्का है। यहाँ कुल वोटर्स जो हैं वो 3000 से थोड़े ऊपर हैं। यहाँ से असद अलीम शाह मुस्लिम लीग नून के 1026 वोट लेकर जीते थे। अजहर हुसैन गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 893 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बड़ा करीबी मुकाबला हुआ। सैयद इश्तियाक PTI के थे, 416 वोट लिए। 2021 में इस हल्के से जावेद भट्ट PTI के टिकट पर 782 वोट लेकर कामयाब हुए। जावेद भट्ट साहब जो हैं ये ट्रांसपोर्टर हैं, रिक्शा चलाया करते थे किसी ज़माने में, अब काफ़ी तरक्की कर गए हैं और अब ये ट्रांसपोर्टर हैं, लेकिन अभी भी जावेद भट्ट रिक्शा वाला के नाम से जाने जाते हैं। पिछले बार PTI में थे, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे मैदान में उतरे हैं। नसीमा खातून वानी थी मुस्लिम लीग नून की, 720 वोट लिए। तो इस तरह कोई 60 वोटों के फ़र्क से ये जीते थे जावेद भट्ट। हमजा मजीद बज़मी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। 2021 में 208 वोट इनको मिले। अब सूरत ये हो गई है कि जावेद भट्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। हमजा मजीद बज़मी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनको पीपल्स पार्टी ने टिकट नहीं दी। और मोहम्मद यासीन खान जो हैं ये मुस्लिम लीग नून के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। और मुकाबला जो है इन तीनों के दरमियान होगा, लेकिन असल जो मुकाबला है
وہ جاوید بٹ اور محمد یاسین خان جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کے درمیان ہے، لیکن اس سیٹ پر بھی مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے۔ تو یہ جو دونوں نشستیں ہیں L42 اور L43، ان دونوں نشستوں کے اوپر مسلم لیگ نون کو برتری حاصل ہے۔ تو اگر ہم بات کریں جو ہے اوور آل جو اس وقت وہاں پہ الیکشن کیمپین ہو رہی ہے، ساری پارٹیاں زور لگا رہی ہیں الیکشن کے لیے، لیکن کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسہ کیا مظفر آباد میں، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تیر چلائے ہیں مسلم لیگ نون پہ، اور مسلم لیگ نون ان کے نشانے پہ تھی۔ انہوں نے بڑی دھواں تقریر کی، انہوں نے نعرے لگوائے دھاندلی کے خلاف، اور انہوں نے یہ کہا ہے، وارننگ دی ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو مسلم لیگ نون کی جو وفاقی حکومت ہے اس کی الٹی گنتی شروع۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ واضح طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے مرحلے کے الیکشن میں کامیاب نہ ہوئی تو پھر مسلم لیگ نون اپنی خیر منائے اور اپنی وفاقی حکومت بچانے کے سوچ بچار کرے کہ وہ کیسے بچے گی۔ یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اب یہ آخری جلسہ تھا بڑا، یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب پونچھ ڈویژن کا الیکشن ہوگا تو وہاں پر کیا جلسہ ہوتا ہے کوئی یا نہیں ہوتا، لیکن دوسرے مرحلے کا یہ آخری بڑا جلسہ تھا، اور اب وہاں پہ ایک دن باقی ہے الیکشن کیمپین ختم ہونے میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا صورتحال جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ اتوار کو 2 اگست کو ووٹنگ ہونی ہے 21 حلقوں میں، اور یہ جو نتائج ہیں 21 حلقوں کے، یہ فیصلہ کر دیں گے کہ کشمیر میں آئندہ حکومت کون بنانے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔